आप शायद इनमें से कुछ चीजें तो पहचानते ही होंगे। इन्हें यूरोप की सबसे बड़ी फूड कंपनियों ने बनाया है। ये कंपनियां प्लास्टिक कचरे के प्रति काफी चिंतित नजर आती हैं। पर्यावरण में बहुत सारा प्लास्टिक प्रदूषण है और चिंता की बात यह है कि उसमें से कुछ पर हमारा नाम दर्ज है। 80 लाख टन प्लास्टिक कचरा हर साल महासागर में जा गिरता है। हम अपनी पैकेजिंग और अपने बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पर्यावरण की परवाह सही है, लेकिन इनमें से बहुत सारी कंपनियां दुनिया की सबसे भीषण प्लास्टिक प्रदूषकों में गिनी जाती हैं। The Coca-Cola Company, Unilever, Nestle। ये कंपनियां प्लास्टिक समस्या के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। 2019 में दुनिया में 35 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा हुआ, जिसमें से अंदाजन सिर्फ 9% ही रिसाइकल हो पाया था। इससे कहीं ज्यादा प्लास्टिक पर्यावरण में जा रहा है। महासागरों को, मिट्टी को और जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसे जहरीला बना रहा है। तो जब कंपनियां अपने प्लास्टिक कचरे में कटौती का वादा करती हैं, तो क्या वे इसे निभाती हैं? मिसाल के लिए फ्रांस की बड़ी फूड कंपनी डेनोन को ले लीजिए। ये अपने डेयरी उत्पादों के लिए सबसे मशहूर है, लेकिन ये बोतल बंद पानी बेचने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। एवियो, माइजोन और इंडोनेशियन एक्वा जैसे ब्रांड इसी के हैं। 2009 में डेनोन ने वादा किया कि वो 2011 तक अपनी पानी की बोतलों में 20 से 30% रिसाइकल्ड पीईटी प्लास्टिक इस्तेमाल करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर यह हमें कैसे पता चलता? 2014 में डेनोन की वेबसाइट ने कहा 2020 तक 25% रिसाइकल्ड पीईटी की दर हासिल करने का लक्ष्य है। इस तरह कंपनी ने करीब 10 साल के लिए अपना वादा टाल दिया, लेकिन दुनिया भर में डेनोन की बोतलों में 2020 में सिर्फ 19.8% रिसाइकल्ड पीईटी इस्तेमाल हुआ। 2025 के लिए कंपनी ने एक और नया लक्ष्य रखा। हम 2025 तक अपने तमाम ब्रांडों के लिए यूरोप में 100% और दुनिया भर में 50% रिसाइकल पीईटी इस्तेमाल करेंगे। अपने वादों को दशक से भी ज्यादा खींच लेने के बाद डेनोन ने कम से कम थोड़ी प्रगति तो की। दूसरी कंपनियां तो कोसों दूर हैं। नेस्ले ने 2020 में सिर्फ 5% पीईटी इस्तेमाल किया और कोका कोला की यूरोपीय ब्रांच में ये 9% था। और 2025 तक 50% का लक्ष्य रखने वाली इटली की फरेरो कंपनी ने ऐसी बोतलें 2021 से ही इस्तेमाल करनी शुरू की। पर पूरे हुए वादों का क्या? उनमें से कुछ तो निश्चित ही सकारात्मक हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो किसी सुधार के बजाय मार्केटिंग के हथकंडे ज्यादा नजर आते हैं। जैसे कि बेल्जियम की ब्रूअरी अनहोइजर बुश इनबेव का अभियान। ये कंपनी अमेरिकन बडवाइजर, कोरोना और बेक्स जैसी बियर बनाती है। 2017 में कंपनी ने सागरीय प्लास्टिक से निपटने का फैसला किया। कुछ मशहूर अभिनेता मंच पर उतारे गए। पार्ले से जुड़ाव मेरे ख्याल से काफी इनोवेटिव और स्मार्ट तरीका है हमारे महासागरों की सफाई के काम में। कोरोना मेरे ख्याल से एक ऐसा ब्रांड है जिसका महासागर से गहरा जुड़ाव है। कंपनी ने गर्व से ऐलान किया कि उसने अपनी प्रतिबद्धता से ज्यादा कर दिखाया। तटों पर सफाई के 214 अभियान चलाए, लेकिन ये सिर्फ एक बार के अभियान थे। दूरगामी संरक्षण तो कहीं था ही नहीं। महासागरों में मिले प्लास्टिक को रिसाइकल करके बने धूप के चश्मे भी उसने बेचे और अपनी कामयाबी का ढोल पीटा। मेरे साथी काय ने ओशन प्लास्टिक को रिसाइकल करने से जुड़ी चुनौतियों का पूरा वीडियो बनाया। जीरो वेस्ट यूरोप नाम के एनजीओ की पॉलिसी कैंपेनर लारिसा कोपेलो का ये कहना है। हाँ, तो ये तटों की सफाई के अभियान पर मेरा कुछ कहना है, क्योंकि ये कंपनियां ये सब कर रही हैं, दिखा रही हैं कि कुछ अच्छा कर रही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल यही लोग तटों पर पानी में ये तमाम पैकेजिंग सामग्री फेंक रहे हैं। ये सारा कचरा इन्हीं का है। जीरो वेस्ट का कहना है कि स्रोत पर ही प्लास्टिक कचरे में कमी लाएं। इसे जड़ से मिटाना होगा। लेकिन जब हमने देखा कि कंपनियों ने असल में क्या वादे किए थे, तो हमने पाया कि 20% से भी कम कंपनियों का लक्ष्य पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की मात्रा को घटाना था। और उनमें से ज्यादातर वादे और संकल्प भविष्य के लिए हैं। पैकेजिंग को रिसाइकल योग्य बनाने का वादा कहीं ज्यादा लोकप्रिय था, लेकिन अगर सैद्धांतिक रूप से पैकेजिंग रिसाइकल योग्य है, तो भी उसे जमा करने और बुनियादी ढांचे के बिना वो रिसाइकल नहीं हो पाएगी। प्लास्टिक या तो जला दिया जाएगा, या लैंडफिल्स में फेंकवाया जाएगा, या फिर और बुरा, वो पर्यावरण में जहां तहां बिखरा होगा। पहले से रिसाइकल प्लास्टिक को इस्तेमाल करने का वादा कहीं बेहतर है, लेकिन कंपनियां आसान रास्ता चुनती हैं। पीईटी बोतलों में ही नहीं बल्कि दूसरी पैकेजिंग और कपड़ों में भी इस्तेमाल होता है। अभी तक ये रिसाइकलिंग के लिए सबसे आसान प्लास्टिक है। पिछले दशक से ज्यादा ब्रांड्स की बोतलें रिसाइकल्ड पीईटी से बनने लगी हैं।
लेकिन कुल 17% प्लास्टिक पैकेजिंग पीईटी की बनी है। बाकी 83% पैकेजिंग में पॉलीप्रोपाइलीन, एलडीपीई या एचडीपीई जैसे प्लास्टिक हैं, जिन्हें रिसाइकल करना ज्यादा मुश्किल है। कई मिली-जुली सामग्रियां रिसाइकल हो भी नहीं पाती। अगर उन्हें जमा भी कर लिया जाए तो उनसे सस्ती निर्माण सामग्री जैसे निचले दर्जे के उत्पाद ही तैयार होते हैं। मतलब कंपनियां अक्सर सबसे आसान सामग्री को रिसाइकल के लिए प्रचारित करती हैं। दुनिया भर में जो बिल्कुल रिसाइकल ना होने वाले कचरे का पहाड़ उन्होंने पैदा किया है, उसका जिक्र भी नहीं करती। तो फिर बदलाव की शुरुआत कैसे और कहां से होगी? कुछ पहल पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रही हैं, जैसे एलन मैकार्थर फाउंडेशन। कंपनियां प्लास्टिक पैकेजिंग से जुड़े अपने स्वैच्छिक वादे निभाने के लिए उनके ग्लोबल कमिटमेंट प्रोग्राम में शामिल हो सकती हैं। फाउंडेशन इन प्रतिबद्धताओं को जमा करके इनकी प्रगति की समीक्षा करेगा। कंपनियां इन स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं की आड़ में छिप रही हैं और वो बदलाव नहीं कर रही हैं जो उनसे अपेक्षित हैं। एलन मैकार्थर फाउंडेशन के हाथ में कोई छड़ी नहीं है। सोचिए क्या होगा अगर कंपनी हटने का फैसला करती है? क्या होगा अगर कंपनी अपना डेटा जाहिर नहीं करना चाहती? वो उन्हें बाहर नहीं खदेड़ सकते। तो फिर करना क्या होगा? अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से यूरोपीय कानून ने इनमें से अधिकांश कंपनियों के व्यवहार को वाकई में बदल डाला था। यूरोपीय संघ ने हाल में आगे बढ़कर कुछ महत्वाकांक्षी प्लास्टिक कानून भी पारित कर दिए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक निर्देश के मुताबिक प्लास्टिक के बैग, कटलरी और स्ट्रॉ जैसे डिस्पोजेबल सामान यूरोपीय संघ के बाजार में फिर नहीं उतारे जा सकते। रिसाइकल्ड प्लास्टिक के लिए भी लक्ष्य तय किए गए हैं। 2025 तक पीईटी बोतलों में कम से कम 25% रिसाइकल्ड सामग्री होनी चाहिए। 2030 तक ये लक्ष्य बढ़ाकर 30% कर दिया जाएगा। बदलाव चाहिए और जल्द चाहिए। ग्लोबल प्लास्टिक उत्पादन बढ़ रहा है और अगले कुछ दशकों में ये तिगुना हो सकता है। इस बढ़ोतरी को रोकने के लिए दुनिया को और बेहतर रिसाइकलिंग सिस्टम्स और ज्यादा कड़े नियमों की जरूरत है। आंकड़े दिखाते हैं कि स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएं काफी नहीं हैं। कंपनियां अपने तौर तरीके तभी बदलती हैं जब उन पर दबाव पड़ता है, चाहे वो कानून हो या सार्वजनिक जवाबदेही या फिर उपभोक्ता की मांग। 2025 दूर नहीं है। कंपनियों को तब प्लास्टिक के अपने नए वादों पर अमल करके दिखाना है। इनमें से कुछ अनिवार्य होंगे, कम से कम यूरोपीय संघ में तो जरूर होंगे।